खरसिया के श्री चैतन्य टेक्नो स्कूल पर जिला प्रशासन का बड़ा एक्शन, मान्यता समाप्त करने की अनुशंसा। खरसिया से बड़ी खबर, जिले में निजी स्कूलों की मनमानी पर अब जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपना लिया है। कलेक्टर के निर्देश पर निजी स्कूलों की विशेष निगरानी के तहत खरसिया विकासखंड के ग्राम बामनपाली स्थित श्री चैतन्य टेक्नो स्कूल अंग्रेजी माध्यम का औचक निरीक्षण किया गया। जांच में कई गंभीर अनियमितताएं सामने आने के बाद जिला शिक्षा अधिकारी ने स्कूल को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया, लेकिन निर्धारित समय सीमा में जवाब नहीं मिलने पर विद्यालय की मान्यता समाप्त करने की अनुशंसा कर दी गई है। जांच के दौरान पाया गया कि विद्यालय प्रबंधन स्वयं के प्रकाशन की किताबें और कॉपियां सीधे छात्रों एवं पालकों को बेच रहा था। पुस्तकों और कॉपियों पर स्कूल का नाम मुद्रित था। इसके अलावा विद्यालय परिसर में ही गणवेश की बिक्री भी की जा रही थी, जबकि शासन के नियमों और शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत ऐसी व्यवस्था मान्य नहीं है। निरीक्षण में छात्रवृत्ति योजना को लेकर भी बड़ी लापरवाही सामने आई। स्कूल में अध्ययनरत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लगभग 230 पात्र विद्यार्थियों में से किसी को भी छात्रवृत्ति का लाभ नहीं दिलाया गया। जांच में यह भी पाया गया एक भी पात्र छात्र की छात्रवृत्ति स्वीकृत नहीं कराई गई, जिससे शासन की महत्वपूर्ण योजना प्रभावित हुई। सबसे गंभीर अनियमितता यूडाइस प्लस और अपार आईडी से जुड़ी मिली। विद्यालय में कक्षा 9वीं और 10वीं में वास्तविक रूप से केवल 10-10 छात्र अध्ययनरत पाए गए, जबकि पोर्टल पर कक्षा 9वीं में 66 और कक्षा 10वीं में 33 विद्यार्थियों का ऑनलाइन पंजीयन दर्ज था। जांच में आरोप है कि अन्य विद्यार्थियों के नाम दर्ज कर उनके परमानेंट एजुकेशन नंबर यानी कि PEN और अपार आईडी तैयार किए गए। इस संबंध में पहले जारी स्पष्टीकरण नोटिस का भी स्कूल प्रबंधन ने कोई जवाब नहीं दिया। जिला प्रशासन को यह शिकायत भी मिली कि पालकों के द्वारा स्थानांतरण प्रमाण पत्र TC मांगने पर विद्यालय प्रबंधन अनावश्यक रूप से टालमटोल करता है और समय पर TC जारी नहीं करता। साथ ही इन्फिनिटी मोबाइल एप्लीकेशन के नाम पर विद्यार्थियों से किताबों के साथ 1300 से 2000 रुपए तक के अतिरिक्त राशि वसूले जाने की भी पुष्टि जांच में हुई। निरीक्षण में यह भी सामने आया कि शासन के निर्देश अनुसार संचालित होने वाले यूथ क्लब, इको क्लब सहित अन्य गतिविधियों का प्रभावी संचालन विद्यालय में नहीं किया जा रहा था। जांच रिपोर्ट में कहा गया कि विद्यालय प्रबंधन लगातार शासन की विभिन्न गाइडलाइन और निर्देशों की अवहेलना कर रहा है। जिला शिक्षा अधिकारी ने अपनी रिपोर्ट में उल्लेख किया है कि विद्यालय की किताबें और गणवेश न तो स्थानीय बाजार में उपलब्ध है और न ही ऑनलाइन, जिससे पालकों को मजबूरी में स्कूल से ही सामग्री खरीदनी पड़ती है। छात्रवृत्ति योजना का भी लाभ नहीं देना, यूडाइस प्लस पोर्टल में कथित फर्जी प्रविष्टियां करना तथा शासन के निर्देशों की लगातार अनदेखी करना अत्यंत गंभीर अनियमितताएं हैं। जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जिले के किसी भी निजी विद्यालय द्वारा शासन के नियमों और विद्यार्थियों के हितों की अनदेखी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कलेक्टर के निर्देशानुसार सभी निजी विद्यालयों की नियमित मॉनिटरिंग जारी रहेगी और नियमों का उल्लंघन करने वाले संस्थानों के खिलाफ नियम अनुसार कठोर कार्रवाई की जाएगी। के विरुद्ध प्राप्त शिकायत पर कलेक्टर महोदय के निर्देश पर विकासखंड शिक्षा अधिकारी खरसिया द्वारा जाँच किया गया था, जिसमें की गई शिकायतों की पुष्टि हुई थी। एक बार उन्हें शोकास नोटिस देकर के पुनः अपने पक्ष रखने के लिए कहा गया, किंतु समय पर उनका स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं हुआ, इसलिए उस विद्यालय की मान्यता समाप्त करने की अनुशंसा की गई है।